नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन यानी खुद से कोई चीज़ बनाना, खुद के देश में खुद के दिमाग को यूज़ करके किसी चीज़ का निर्माण करना, कोई चीज़ बनाना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, आईटी में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल में हो, राइट, टेक्सटाइल में हो, किसी भी सेक्टर में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एजुकेशन में हो, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनोवेट नहीं कर पा रहे, कुछ नया नहीं बना पा रहे, तो आप दुनिया के कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। राइट, इनोवेशन करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में। हाल ही में एक एग्जाम्पल हमने देखा। हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें भारत बहुत एग्रेसिवली परफॉर्म कर पाया, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था इनोवेशन। जी, भारत ने चीज़ों को इनोवेट किया, डिफेंस सेक्टर की चीज़ों को अपने ही कंट्री में इनोवेट किया, ठीक है, और आज भी इनोवेट करते जा रहा है। चाहे आप ले लीजिए आईएनएस विक्रांत ले लीजिए, चाहे आप फाइटर प्लेन तेजस ले लीजिए, चाहे आप मैं ऐसा कह सकता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल ले लीजिए, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, राइट। तो ये सारी चीज़ें भारत में इनोवेट हुई हैं, भारत में डेवलप हुई हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में पता है, हमें बारीकी से जानते हैं हम चीज़ों के बारे में, राइट। हमें रूट लेवल से पता है इन चीज़ों के बारे में, कैसे इनको बनाना है, कैसे असेंबल करना है, क्या करना है, राइट, कैसे सिस्टम सेट करना है, कैसे कंप्यूटराइज इसको रेडी करना है, ठीक है, हमें सब कुछ पता है। तो हमको कोई बीट नहीं कर सकता आज की तारीख में, बिकॉज वी नो द थिंग फ्रॉम द रूट लेवल। जबकि पाकिस्तान की बात क्या हुई, पाकिस्तान ने चीज़ें चाइना से उधार ले ली और फंस गया, राइट। पाकिस्तान से छोड़िए, हम आज की तारीख में स्पेस, मून तक जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो आप सोच सकते हैं कि इनोवेशन करते करते हम कितने आगे चले गए हैं, बहुत आगे आ चुके हैं हम, राइट। लेकिन क्या ये इनोवेशन इनफ है सिर्फ डिफेंस सेक्टर में? जी नहीं, डिफेंस सेक्टर में तो इनोवेशन करना ही चाहिए, हम कर रहे हैं, और ज़्यादा करना है। साथ साथ में ऐसा इनोवेशन हमें बिजनेस में, आईटी में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट, हम टेक्सटाइल में, एजुकेशन में, ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और बहुत सारे सेक्टर्स में हमें इनोवेशन करना है। क्योंकि जब हम इनोवेशन करेंगे तब इन सेक्टर्स के बारीकी में हम जा पाएंगे और इन सेक्टर्स को बहुत स्ट्रांगली रेडी कर पाएंगे भारत के अंदर। अक्सर नोट क्या किया गया है कि हमारे देश में भारत सरकार ने आईआईटी, एनआईटी स्टैब्लिश की हुई है, पर होता क्या है, होता यह है कि आईआईटी और एनआईटीएंस पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं और फॉरेन कंट्रीज को सक्षम बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, इनोवेटिव बनाते हैं, हाईटेक बनाते हैं, जो कि गलत है। मान लो किसी कारण से आप चले भी जाते हैं तो भारत में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भारत को कैसे आप इनोवेटिव, हाईटेक डेवलप कर सकते हैं, वो भी सोचिए। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उभरते हुए इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, उन सब से मेरी विनती है, उन सबको मेरा सुझाव है कि आप इनोवेशन देश में कीजिए, देश को सक्षम बनाइए, समृद्ध बनाइए, मजबूत बनाइए। इनोवेशन बाहर के देशों के लिए ना कीजिए, राइट। फॉरेन कंट्रीज में आपने इनोवेशन किया, ठीक है, अच्छी बात है, पर अब भारत में भी इनोवेट कीजिए, भारत को सक्षम बनाइए, भारत को समृद्ध बनाइए। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ये वक्त की मांग है, ये देश की मांग है, राइट। इनोवेशन करेंगे तभी हम कुछ बड़ा बना पाएंगे और वर्ल्ड मार्केट में एज अ वर्ल्ड लीडर खड़े हो पाएंगे। इनोवेशन नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, राइट। आज की तारीख में अगर यूएस आगे है बिकॉज ऑफ इनोवेशन, जापान आगे है बिकॉज ऑफ इनोवेशन, कोरिया अगर आगे है बिकॉज ऑफ इनोवेशन, तो भारत को भी इनोवेशन करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तभी हम वर्ल्ड लीडर बन पाएंगे, तभी हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन पाएंगे। और जितने भी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। उनके प्रोडक्ट को आप लीजिए। मैं भारतीयों से अपील कर रहा हूं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेसमैन के प्रोडक्ट्स को आप लीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि वो भी बिजनेस में, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, राइट, उसमें इनोवेशन करें, उसको और बेहतरीन बनाएं, ठीक है।
अक्सर भारतीय ऐसा करते हैं कि फॉरेन ब्रांड्स को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, ना नहीं है, लेकिन आप इंडियन ब्रांड्स को भी तो मजबूत बनने का मौका दीजिए। तो मेरी यही विनती है सभी भारतीयों से कि इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें और इंडियन प्रोडक्ट्स को मोटिवेट करें, प्रमोट करें। साथ साथ में भारतीयों से, भारत के इंजीनियर से, साइंटिस्ट से ये मेरा सजेशन है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनोवेशन भारत में कीजिए, भारत को डेवलप बनाइए। साथ साथ में भारत की जो ऑडियंस है, भारत की जो जनता है, उनसे ये विनती है कि आप भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए, उनका प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी हमारे एंटरप्रेन्योर्स R&D कर पाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो फाइनली, कीप इनोवेटिंग इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, IT, कंप्यूटर, एजुकेशन एंड ऑल सेक्टर्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग। और हाँ, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अरे भैया करो यार, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। ठीक है, रोज टाइम लगा रहा हूँ, मेहनत से बना रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।